नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। इस बार का राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इतना हंगामेदार था कि बुधवार को शुरू हुआ बजट सत्र और सिर्फ 2 दिन बैठक रखकर सीधे 6 दिन की छुट्टी कर दी गई। मतलब 4 जुलाई के बाद सीधा 10 जुलाई को बजट पेश होगा। सोचिए, जब 2 दिन की बैठक में इतना हंगामा हुआ है तो कार्यवाही को 6 दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। तो तब क्या होगा जब भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट सामने आए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही 11 सीटों को गंवाकर बैकफुट पर है और उपचुनाव की एक और चुनौती सामने खड़ी है। इस बीच 10 जुलाई को भजनलाल सरकार पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक ले चुकी भजनलाल सरकार आगामी उपचुनाव को देखते हुए बजट घोषणाएं करेगी। इस बार के बजट में बीजेपी युवाओं और महिलाओं पर खासा फोकस है। बजट से पूर्व कई समीक्षा बैठकें की गई थी, जिसमें ये फीडबैक आया कि राजस्थान का युवा और कर्मचारी वर्ग खासा नाराज है। सूबे की सरकार अब बजट के जरिए नाराज वर्गों को साधने का काम करेगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। बात करें बजट 2022 और 23 की, तब गहलोत सरकार ने बजट की जबरदस्त ब्रांडिंग की थी। उसकी थीम बचत, राहत और बढ़त की ब्रांडिंग पर ही 300 करोड़ रुपए तक खर्च हुए थे। वहीं भजनलाल सरकार का बजट की ब्रांडिंग की बजाय सबसे अधिक फोकस युवा वर्ग पर रहने वाला है। एक साल में 75,000 भर्तियां दी जाएंगी। साथ ही युवाओं को हर महीने नौकरी की सौगातें मिलेंगी। सबसे बड़ा तोहफा महिला आरक्षण का होगा। हाल ही सरकार ने शिक्षा विभाग में महिला भर्ती के आरक्षण को 50% तक बढ़ाया है। अब सरकार महिलाओं के लिए अधिकारी वर्ग के पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। राजस्थान में केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहती हैं। चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना के तहत आम लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा दी। आपको बता दें, भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। इस योजना में पिछली सरकार की तरह ही फिलहाल बीमा कवरेज 25 लाख रुपए का है। सूत्रों के अनुसार सरकार बजट में इस योजना की कवरेज को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। मतलब है कि इस बीमा योजना का दायरा बढ़ाने और इसे व्यापक करने पर प्रस्ताव चिकित्सा क्षेत्र से पहले दिनों मांगे गए। हाल ही चिकित्सा विभाग ने भी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें कम करने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही 5 राज्यों में उपचुनाव वाली 5 सीटों पर बीजेपी का विशेष फोकस रहेगा। बीजेपी इस बजट के द्वारा प्रदेश के युवा और महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बजट में बीजेपी कितनी सौगातें लेकर आने वाली है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।